गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास फोर्थ हिंदी फर्स्ट चैप्टर 6 चुन्नू के पापा नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। चुन्नू के पापा। परिचयात्मक प्रश्न। क्या आप कभी कहीं पानी की टोटी से का व्यर्थ बहना देखते हैं? क्या आप कभी किसी घायल पशु को देखते हैं? क्या आप कभी किसी असहाय व्यक्ति को देखते हैं? प्रतिबिंब। बालकों में किसी असहाय की सहायता के प्रति करुण भावना को भरना। परिकल्पना। क्या आपने पढ़ा या सुना है कि चुन्नू के पापा किस प्रकार सबकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं? चुन्नू के पापा हाथ में टोटी लिए घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कुत्तों को बुलाकर रोटी के टुकड़े डालते हैं। गली भर में वही एक ऐसे आदमी है जो खाली समय को भिन्न भिन्न कार्यों में लगाते हैं। एक मिनट भी ऐसा नहीं जाने देते जिसका सदुपयोग ना कर पाते हों। कुत्ते आने लगते और वे उनके आगे रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर बड़े प्रेम से डालने लगते। एक दिन घर सिर पर बड़ा घाव लगा एक कुत्ता रोटी खाते हुए अन्य कुत्तों के पीछे खड़ा था। वह बार बार घाव को मक्खियों से बचाने के लिए सहलाता, परंतु अन्य कुत्तों के डर से आगे न आता। चुन्नू के पापा घर के मुख्य द्वार के समीप ही दवा की शीशी रखते थे जो फर्श धोते समय पानी में मिलाई जाती थी। इसका प्रयोग वे ऐसे समय भी कर देते थे जब कोई घाव वाला पशु देखते थे। वे बड़े प्यार से उस कुत्ते के समीप गए और उसके घाव पर दवा उड़ेल दी। घाव बड़ा और गहरा था। थोड़ी दवा घाव के भीतर गई, कुत्ता थोड़ी बह गई, कुत्ता आ करता हुआ भाग गया। चुन्नू के पापा को संतोष हुआ कि जल्द ही ठीक हो जाएगा, अब उसमें संक्रमण नहीं हो सकेगा। चुन्नू के पापा केवल कुत्तों को रोटी ही नहीं खिलाते, वे बहुत से अन्य कार्य भी करते थे। नगर पालिका के किसी नल की टोटी को खुला देखते ही वे साइकिल से उतरकर तुरंत उसे बंद कर देते। यदि वह खराब हो तो उसे कपड़े से कसकर बांध देते और इसकी सूचना वार्ड के सभासद को देते। पानी के एक बूंद भी का व्यर्थ बहना वे राष्ट्रीय क्षति मानते थे। हट्टे कट्टे लोगों को भीख मांगते हुए देखने पर उन्हें बड़ा दुख होता था। वे उन्हें समझाए बगैर नहीं मानते। अनेक बार उनकी पत्नी भी उनसे कहती कि एक मुट्ठी आटा दे दो, क्यों इनके साथ अपना समय खराब करते हो? परंतु वे ऐसे नहीं मानते। वे इसे समझाते हैं कि भगवान ने हाथ पुरुषार्थ करने के दिए हैं, इनके बल पर मनुष्य ने बंजर धरती को भी उपजाऊ बना दिया है। भला तुम इतनी महत्वपूर्ण वस्तु का उपयोग दूसरों के सामने फैलाने में करते हो। तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी और उसके बाद भी ऐसा ही होगा। कुछ काम करो और सम्मान से जियो, देश की उन्नति में सहभागी बनो। फिर कहते बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मेरी बात तुम्हें बुरी लगी? बैठो, चाय पीकर जाना और मेरी बात पर ध्यान देना। फिर वे उसे चाय पिलाते, तब जाने देते। एक बार उनके निकटतम पड़ोसी के लड़के को दुर्घटना स्वरूप 4 माह बिस्तर की शरण लेनी पड़ी। वही एक कमाऊ बेटा था जो घर का खर्च चलाता था। चुन्नू के पापा को उसकी दयनीय आर्थिक स्थिति का पता था, परंतु पड़ोसी में हीन भावना न आ जाए इसलिए वे संकोचवश उसकी आर्थिक स्थिति के विषय में न पूछते। उनके घर आते जाते और सबको ऐसे कठिन समय में दृढ़ता से सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दिन चुन्नू के घर में आटा समाप्त हो गया था। चुन्नू के पापा आटा लेने गए। जब वे आटा ला रहे थे कि उन्हें पड़ोसी का ख्याल आ गया।
उन्होंने साइकिल से आटे का कणसा उतारा और पड़ोसिन को आवाज़ दी। वे आई तो बोली, बताओ इसे कहाँ रखवाना है। पड़ोसिन कुछ समझ ना पाई, परंतु वे कनस्तर उनके रसोई घर में रख आए और बोले, जब फुर्सत मिले खाली कनस्तर लौटा देना, इससे आगे कुछ ना पूछना और न बताना। अवाक पड़ोसिन उन्हें जाती हुई देखती रही। वे पुनः बाजार गए और अपने लिए थैले में थोड़ा सा आटा लेकर लौटे। चुन्नू के पापा कहते थे कि वे घर में रहकर घर के प्रति दायित्व का निर्वहन करते हैं, परंतु समाज में रहकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना भी उतना ही आवश्यक है। सभी लोग उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो छिपकर लोगों व पशुओं की कठिनाइयों का पता लगाते और उनकी सहायता करने में पीछे नहीं रहते। इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका दिल ही ऐसा है कि आपको अच्छे लगे। चुन्नू के पापा। आइए अब चुन्नू के पापा नामक चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस चैप्टर में एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जिन्हें जानवरों से प्रेम था तथा वे छिपकर गरीबों की मदद भी करते थे। सुबह हाथ में रोटी के टुकड़े लेकर कुत्तों को खिलाते थे। यदि किसी कुत्ते को घाव होता तो वे बड़े प्रेम से उसका घाव साफ करते तथा उस पर दवा लगाते थे। कुत्तों को रोटी खिलाने के अलावा वे और भी बहुत से कार्य करते थे। रास्ते में यदि नल की टोटी को खुला देखते तो वे तुरंत ही उसे बंद कर देते, क्योंकि पानी की एक बूंद बहना वे राष्ट्रीय क्षति मान। स्वस्थ लोगों को भीख मांगते हुए देखते तो वे उसे समझाए बगैर नहीं मानते। कई बार उनकी पत्नी ने उन्हें मना भी किया, किंतु वे नहीं मानते थे। वे उन्हें समझाते थे कि भगवान ने हाथ पुरुषार्थ के दिए हैं, इसके बल पर तुम बंजर धरती को भी उपजाऊ बना सकते हो। तुम कुछ काम करो और सम्मान से जियो। फिर वे उसे चाय पिलाते और उसके बाद जाने देते। एक बार एक पड़ोसी के लड़के को दुर्घटना स्वरूप 4 माह तक बिस्तर पर रहना पड़ा। ऐसे कठिन समय में पड़ोसी की हर संभव मदद करने को तैयार रहते थे। एक दिन चुन्नू के पापा आटा का कनस्तर लेकर आ रहे थे कि अचानक उन्हें पड़ोसी का ख्याल आया, तो उन्होंने साइकिल से आटे का कनस्तर उतारा और पड़ोसी को आवाज़ देकर कनस्तर उनके रसोई घर में रख दिया और बोले, खाली होने पर कनस्तर लौटा देना। पड़ोसिन आश्चर्यचकित होकर उन्हें जाते हुए देखते रही। वे पुनः बाजार गए और अपने थैले में थोड़ा सा आटा लेकर लौटे। चुन्नू के पापा घर और समाज दोनों के दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पहला, चुन्नू के पापा दरवाजे पर खड़े हो जाते रोटी लेकर, सही है। दूसरा, कुत्ता बार बार चिल्लाता था घाव को मक्खियों से बचाने के लिए। तीसरा, कुत्ते के सिर में घाव बड़ा और गहरा था। चौथा, चुन्नू के पापा पानी की एक बूंद का व्यर्थ बहना डैश मानते थे, राष्ट्रीय क्षति। खा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, चुन्नू के पापा डैश को उपयोग में लाते थे। दूसरा, चुन्नू के पापा डैश को समझाए बगैर नहीं रहते। तीसरा, भगवान ने डैश पुरुषार्थ करने के लिए दिए हैं हाथ। चौथा, मनुष्य ने बंजर डैश को भी उपजाऊ बना दिया है, धरती। पांचवा, चुन्नू के पापा छिपकर लोगों की डैश के विषय में पता लगाते, कठिनाइयों। गा सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाइए।
पहला, चुन्नू के पापा पड़ोसी के घर से आटा ले आए, ये गलत है। दूसरा, चुन्नू के पापा से कुत्ते बहुत डरते थे, ये गलत है। तीसरा, चुन्नू के पापा कुत्ते के घाव पर दवा डाली, ये सही है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।